स्वागत है बाबा रामदेव जी आपका व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे और भारतवर्ष TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेरा जी, और आपका भी और प्रगति जी आपका भी, और TV9 की इस पहल का। आज भारत क्या सोच रहा है, क्या सोचना चाहिए और उसकी भविष्य की क्या दिशाएं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं उसमें हम सही डायरेक्शन में यदि सोचेंगे और एक्शन लेंगे तो ही जहाँ हम भारत को देखना चाहते हैं वो विकसित भारत का हो, परम वैभवशाली भारत का हो, एक समृद्ध स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान एक समर्थ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हम सही दिशा में सोचेंगे और सही दिशा में कुछ बड़ा करेंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी दिशा है जिसमें हमें सोचना चाहिए और कौन से मुद्दे हैं जो देश को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत करें उससे पहले एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि सालों से हम आपको देख रहे हैं, सालों से मैं आपसे मिलती रही हूँ, प्रगति भी अब उसमें शामिल हो चुकी हैं, तो जनरेशन्स हैं जिन्होंने आपको देखा है। हम में हो सकता है कुछ बदलाव आ गया हो, लेकिन बाबा रामदेव में कोई बदलाव नहीं आया है। पहले तो जोरदार तालियां इस मुद्दे पर। मेरे अंदर अब बदलाव आप इसका आया राज है, बताएंगे। बदलाव आया है, लेकिन मैंने आप और फिट हो गए फिजिकली अपने आप को फिट रखा है। अब देखो, अब जितने यहाँ पर आए हो सब बड़ा राशन पेल पेल करके, अब तुम इतना यदि रखोगे बदलाव आना चाहिए, लेकिन कमर का घेरा नहीं बढ़ना चाहिए। बदलाव आना चाहिए लेकिन आपका वेट बीपी शुगर स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए, और आपके भीतर किसी भी तरह का यदि दैहिक तौर पर बोले तो कोई इन्फ्लेमेशन कोई अवांछित चीज नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, मुझमें बदलाव आया है। हम पहले बहुत ज्यादा आंदोलनात्मक सोचते थे, विद्रोहात्मक सोचते थे। हम सोचते थे कि एक दिन में देश बदलना चाहिए, लेकिन पता लगा एक दिन में तो नहीं बदलेगा। लेकिन अब पता लग रहा है एक दिन तो अवश्य बदलेगा। तो एक डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए, और जब हम चलते हैं तब राह में बहुत सारे आंधी तूफान बाधाएं विघ्न बहुत तरह के संकट आएंगे, लेकिन उन संकटों के बीच में भी विकल्प रहित संकल्प, बड़ी सोच कड़ी मेहनत पक्के इरादे के साथ अपना संकल्प अपना ध्येय अपना कर्तव्य गंतव्य मंतव्य उधर चरई वेती बढ़ते चलो, और अपना जो ध्येय है वो आंखों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होना चाहिए, तो कामयाबी मिलेगी। चाहे वो बात बिजनेस की हो, व्यापार की हो, कारोबार की हो, सामाजिक बदलाव की हो, वह राजनीतिक और आर्थिक शुचिता की हो, सारे लक्ष्य एक दिन हासिल तो होंगे। बिल्कुल। स्वामी रामदेव, ये भी बताइए, आप तो विदेशों में शिविर लगाते हैं, योग शिविर लगाते हैं, प्रचार करते हैं, वहाँ विदेशों में लोग आपसे पूछते नहीं है कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? देखो, देश और आटा दुनिया खाते भी हैं यानी, क्योंकि आजकल तो लोग आटा नहीं खाते हैं। वैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं खाता हूं ना खाने देता हूं। उनसे तो आपने कल पूछ लिया होगा जो पूछना होगा। हम ऐसे हैं, हर जगह एक मर्यादित दृष्टि रखते हैं, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जीवन में, अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। तो हम, सच्ची बात तो यह है कि अभी भी आपके सामने बैठे हों तो लगभग 1 महीने का हम उपवास किए हैं। 40-40 दिन हम नारियल पानी पर उपवास कर लेते हैं, और वह कोई प्रदर्शन के लिए नहीं करते। और एक खास बात आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। बचपन से आज तक हमने एक बार भी नजदीक से मीट को देखा भी नहीं है, और बाकी भी जितने अभक्ष्य पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, बहुत से तो नशेड़ी गंजड़ी भंगेड़ी में बाबा मिल जाएंगे, सर्वभंगी मिल जाएंगे, कुछ भी खाते पीते जीते जो भी है। लेकिन हमने तय किया हुआ है, हमें अनुशासित जीवन जीना है। और मैं चाहता हूं सबके जीवन में जिस दिन अनुशासन आ जाएगा, ये बीमारियां, ये बुराइयां, ये नशा, ये हिंसा, ये अश्लीलता, आप यदि कमजोर बने
तो आप कंज्यूमर बन जाओगे, किसी न किसी प्रोडक्ट के, किसी किसी कंपनी के, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के वोटर बन जाओगे। आप में जो नेतृत्व है वो तब उभरेगा, आप, मैं कहता हूं ना, कंज्यूमर नहीं बनो, आप क्रिएटर बनो। आप वोटर नहीं, आप लीडर बनो। कब बनोगे? जब आप भीतर से कमजोर नहीं होगे। तो मैं सब लोगों को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत देखना चाहता हूं। वेद कहता बलम उपास्व, बलवान बनो, कमजोर मत बनो। कमजोर बनोगे तो दुनिया आपको मार देगी, वैसे भी आपको जिंदा नहीं रहने देगी। वो जाति, वो वर्ग, वो समुदाय, वो देश खत्म हो जाते हैं जो बलहीन, शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए सब जगह एक संतुलित सम्यक दृष्टि रखो, स्वयं शक्तिशाली बनो। और योग की भी एक शक्ति होती है, भक्ति की भी एक शक्ति होती है, कर्म की भी एक शक्ति होती है, और सामूहिक शक्ति होती है, वो आपको मिलेगी। अच्छा ये बताइए बाबा, आप गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, कभी आपको ना स्वेटर पहने देखा, ना कभी जैकेट पहने देखा, क्या राज है इसका? सभी मानते हैं ये तो। एक तो मैं अपना अंदर का हीटर ऑन करना जानता हूं, अंदर की कूलिंग ऑन करना जानता हूं, और वो शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी। जब बहुत बड़ा विचारों का वेग, तूफान, आग उठती है, ज्वालामुखी जैसे उठते हैं, तो उस समय भी अपने आप को प्रशांत कैसे करना है ये भी जानता हूं। जब बाहर बहुत ठंडक है तो हम बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर पसीना चूने लगे, वो विद्या जानते हैं। तो जब अंदर ही गर्मी है, अंदर सुख है, अंदर शांति है, अंदर आनंद है, तो बाहर की इस भीड़ के बीहड़ में अपने आप को हम अपने कहते हैं ना, फजीता नहीं करवाते। तो अंदर से अपनी भीतर की गर्मी को, अंदर से अपने भीतर की शीतलता को, चाहे वो तन की हो या मन की हो, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, भ्रामरी उद्गीत, मन शांत हो जाएगा। भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अंदर से गर्मी ऑन हो जाएगी। तो सारा ब्रह्मांड पिंड में है। हम सारे ब्रह्मांड के ज्ञान को, संवेदनाओं को, शक्तियों को, सामर्थ्य को, सुख शांति आनंद को अपने भीतर लिए बैठे हैं। आत्मा में परमात्मा, पिंड में ब्रह्मांड लिए बैठे हैं, सब प्रकार से संपन्न हैं। और इसलिए हमारे भीतर कुछ पाने की ललक नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है। हाँ, फिर जो कुछ है अपना कर्म करना है। तो इसलिए आपको सर्दी नहीं लगती। लेकिन देश में 2 लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें सर्दी नहीं लगती। एक बाबा रामदेव को सर्दी नहीं लगती और एक राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती। आप किसको बीच में ले आए? देखो, राहुल गांधी जी का तो उनसे पूछना, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ना मैं चाय पीता हूँ, ना कॉफी पीता हूँ, ना कोई ड्रिंक लेता हूँ, ना कोई मैं जिम में जाता हूँ, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरे कोई बॉयफ्रेंड है, ना मैं कहीं विदेश में जाता हूँ, ना मैं कहीं देश में भी किसी के साथ में कोई जो है गुप्त संबंध रखता हूँ। हमारा तो पूरा मामला ओपन एजेंडा है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई भी प्रैक्टिस करके, महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा था कि आप पूरे, वो तो खाली एक छोटी लंगोटी में रहते थे, बोला आपको सर्दी क्यों नहीं लगती? बोले तुम्हारे चेहरे को सर्दी लगती है, तुम्हारी नाक को, तुम्हारी आंख को सर्दी लगती है। तो सर्दी गर्मी की तो यहाँ तक बात है, बाकी गर्मी राहुल गांधी में भी पूरी है भाई। संसद में तो घमासान मचाए रखते हैं ना, तो आदमी को बाहर की सर्दी गर्मी वाला मामला कम है। भीतर की गर्मी जैसे हमारे हेमंत जी में पूरी बरकरार रहती है। यद्यपि आज थोड़ी हमसे लेट हो गए, वो सोच रहे थे बाबा जी पता नहीं कितने बजे आएंगे, लेकिन मेरा नियम है पिछले 50 सालों का। प्रगति तो शायद तब अभी 25 साल के 30 के आसपास घूम रही होगी, सुमेरा जी थोड़ी सी बड़ी होंगी। एक दिन भी मैं अपने वैयक्तिक किसी कार्य में भी और सार्वजनिक कार्य में मैं लेट नहीं होता हूँ। समय की पूरी प्रतिबद्धता रखता हूँ, और ये जो बाहर के संसार की उथल पुथल है ना, इसकी परवाह भी नहीं करता हूं। चाहे जग बैरी हो जाए, मुझे अपने कर्तव्य से कोई हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। कितना ही लाभ हो, कितनी हानि हो, कितना ही मान हो, कितना ही अपमान हो, आदर हो, अनादर हो, इसकी परवाह नहीं करता।
जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, उसका पालन करना है, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर पूरा अडिग रहता हूं। बाकी तो दुनिया का झमेला है, इसके चक्कर में ज्यादा पड़ते नहीं, इसलिए तो सन्यासी।